नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस न चर्चा करती है न सदन चलने देती है। वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आई कांग्रेस। 1 अगस्त को लखनऊ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरोजनी नगर में पुलिस लाइन और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी। पीएम मोदी से मिली ममता, बंगाल के मुद्दों पर बातचीत। 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान 2022 की रणनीति पर होगा मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास पर लखनऊ में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। बैठक में ट्रिपल टी के साथ कोरोना को रोकने के लिए लगातार काम करने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जाना हाल। कल्याण सिंह की हालत नाजुक। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक जल्द खत्म होंगे 13 विभागों के सदियों पुराने 48 कानून। कैबिनेट के प्रस्ताव पास करवाने की तैयारियां तेज। लखनऊ में बीजेपी के 22 प्रकोष्ठ और 26 विभागों की बैठक। नए पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर रणनीति। कल किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च पर मुश्किल में राहुल गांधी। महामारी अधिनियम के तहत और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं था। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्र ने एसपी को बताया बीएसपी का पिछलग्गू। बीजेपी ने कहा ब्राह्मणों को बरगला रही एसपी बीएसपी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बीएसपी और एसपी पर ब्राह्मणों को बरगलाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी सबका साथ सबका विकास में भरोसा रखती है। बीजेपी ने बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम पर सवाल खड़े किए। कहा कल तक जो लोग सहारनपुर में एक धर्म विशेष के लोगों को एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे, आज वही ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में आरएलडी का भाईचारा सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में आरएलडी नेता और सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। नरेंद्र गिरि ने कहा सीएम योगी नहीं करते जातिवाद की राजनीति। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरेली दंगे के दौरान सुर्खियों में आए मौलाना तौकीर रजा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है। तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया। कहा बीजेपी और संघ वाले कराते थे दंगे और इल्जाम मुसलमानों पर लगा देते थे। इटावा के भरतना सीट से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने कमलेश अंबेडकर को घोषित किया प्रत्याशी। एमएलसी की पत्नी है कमलेश अंबेडकर। गुजरात में लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर टूटी। रायगढ़, कोल्हापुर समेत 11 जिले बाढ़ की चपेट में। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। शहर में जगह जगह सड़कों पर भर गया पानी। आवाजाही में दिक्कत। गोंडा में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर। 16 गांव आंशिक रूप से जलमग्न। फसलें पूरी तरह से तबाह, किसान परेशान। दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश। कई जगह जलभराव होने से जाम की स्थिति बन गई। नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह सवेरे झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ। लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, उन्हें राहत मिली। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस 102, 108 के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन आज। कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करने और समान कार्य समान वेतन की कर रहे मांग। भदोही में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। अयोध्या में भी एम्बुलेंस कर्मचारियों की 5वें दिन हड़ताल जारी। हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। एम्बुलेंस सेवा के हड़ताल की वजह से सीएमओ ने नोडल अधिकारी के साथ हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लखनऊ में कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। बलिया में यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत 50 अज्ञात पर केस दर्ज। राज्य मंत्री शुक्ला एसएचओ पर महिलाओं से मारपीट, दुर्व्यवहार का आरोप। उन्नाव में कानपुर हाईवे पर सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर भूमाफिया ने जमीन बेच दी। प्रशासन ने 8 घंटे कार्रवाई करके सरकारी जमीन पर खड़ी इमारतों को तोड़ा। अवैध धर्मांतरण रैकेट में फंडिंग का खुलासा। दुबई, लंदन, केरल से उमर गौतम को मिलती थी रकम। हवाला के जरिए और सीधे अकाउंट में आते थे पैसे। मैनपुरी में 40 दिन पहले दफनाए गए युवक का शव कब्र से निकाला गया। युवक की पीट कर हत्या हुई थी। आरोपियों के अनुरोध पर
दोबारा पोस्टमार्टम की जा रही है। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक की पिटाई की। घटना का वीडियो बनाने पर आरोपियों ने युवक की बहन को पीट दिया, पुलिस ने की शिकायत। मुरादाबाद में दो सगे भाइयों ने संपत्ति के लालच में अपने ही सगे भाई की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी में आबादी की जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। सीतापुर में 3 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद। समाजवादी पार्टी ने मीडिया संस्थानों में हुई छापेमारी और 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हायर कंपनी से लाइसेंसी बंदूक चुराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की बंदूकें बरामद। मुंबई में डकैती और हत्या के 3 आरोपी बलिया से गिरफ्तार किए गए। एक महिला समेत 3 को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 21 जुलाई को हत्या और डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। आजमगढ़ जिले में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ग्राहकों को ठग रहे दुकानदारों पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से लाखों रुपए का सामान बरामद। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उनके पिता की 2 अरब 54 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सीतापुर के लहरपुल थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। चोरी के दौरान महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। नोएडा में स्पाइस मॉल के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहा कामयाब। हरदोई के कछौना में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मृतक के चचेरे भाई से थी मृतक की पत्नी के अवैध संबंध। भदोही जिले में एक युवक ने अपने पिता के हत्यारोपी की हत्या कर दी। आरोपी युवक फरार, पुलिस कर रही छापेमारी। मुरादाबाद के भोजपुर के रूपपुर ग्राम में प्रेमिका के साथ भागे प्रेमी के भाई को तालिबानी सजा दी। लोगों ने पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। प्रयागराज में 2 गुटों में जमकर मारपीट, सड़क पर आपस में ही भिड़ गए दोनों गुट। कर्नलगंज के कटरा इलाके का मामला। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ इलाके के निनौना गांव में चारपाई पर बैठने से इनकार करने पर दबंगों ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रामपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता को 3 तलाक, पति पर केस दर्ज। 10 लाख रुपए न मिलने पर 3 तलाक दिया। बागपत में युवक की खुदकुशी के बाद हंगामा, परिजनों का आरोप पुलिस की खौफ की वजह से जान दी। वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट का आरोपी था। 11 पुलिस वाले लाइन हाजिर। हरियाणा के रोहतक में घर में मिला मारुति सुजुकी कंपनी के इंजीनियर का शव। बाथरूम में हाथ पैर बंधा हुआ था। यूपी के सहारनपुर का इंजीनियर। ललितपुर के थाना बार इलाका में एक गांव में रेप में नाकाम आरोपियों ने चाकू से महिला पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में महिला ने जेठ पर शराब के नशे में लगाया, जबरदस्ती करने का आरोप। पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके में चोरों ने 2 दिन से बंद पड़े घर को बनाया निशाना। 45 तोले सोने और 50,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग सेल ने एक छात्र को निलंबित किया। 2 छात्रों के खिलाफ बैठाई जांच। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी। इस घटना में 12 लोग जख्मी। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार कालाबाजी खाकर पेड़ से लटकी, हादसे में 4 लोग घायल हुए। लखनऊ से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी ट्रक से टकराई, 16 श्रद्धालु घायल, 2 की हालत नाजुक। आजमगढ़ के तकिया तिराहे पर एक लेडीज कपड़े की दुकान में मकान मालिक पर आगजनी का आरोप। आगजनी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर इलाके में सेवई नाला के पास सड़क किनारे पलट गई बोलेरो। 6 लोगों को चोट पहुंची है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा। धामी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर। 1 अगस्त से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने को हरी झंडी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव भी पास। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को लेकर भी लिया गया फैसला। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मानसून सत्र होगा शुरू। देहरादून में बिजली कर्मचारियों ने 1 महीने के लिए हड़ताल स्थगित कर दी। सरकार को 1 महीने का वक्त दिया। आधी रात से हड़ताल पर गए थे बिजली विभाग के कर्मचारी। प्रदेश के कई परियोजनाओं में बिजली उत्पादन हुआ था ठप। आपूर्ति ठप होने से 8 करोड़ का अब तक नुकसान।
हरिद्वार पहुंचे 400 कांवड़ियों को भेजा गया वापस। जीआरपी की टीम लगातार कांवड़ियों को लेकर कर रही कार्रवाई। युवकों के ग्रुप पर खास नजर रखी जा रही। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान, 29 को खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने जाएंगे टोक्यो। कुश्ती में 4 मेडल जरूर जीतेगा भारत। वाराणसी में शंकरपुरी अन्नपूर्णा मठ मंदिर में नए महंत बनाए गए। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने इसका ऐलान किया। महंत रामेश्वर पुरी के देहांत के बाद खाली था पद। रामनगर के चिल्किया में ग्रामीणों पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। युवक पर हमले के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया गया था पिंजरा। लखीमपुर खीरी में खेत में 12 फुट का अजगर निकलने के बाद मच गया हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। इटावा में कोतवाली इलाके में यमुना तलहटी के पास एक गाड़ी के नीचे से करीब 11 फुट लंबा अजगर मिलने के बाद दहशत। वन विभाग की टीम ने अजगर को निकाला। देश के जवानों ने एक्टर अजय देवगन की कविता सुनकर भावुक हो गए। अक्षय कुमार कहा, किस किस बात पर दिल जीतोगे यार। सलमान खान के बाद कटरीना कैफ ने जोर शोर से शुरू की फिल्म टाइगर 3 की ट्रेनिंग। वायरल हुआ वीडियो। सोनाक्षी सिन्हा ने दिलकश अंदाज में करवाया फोटोशूट। अलग अलग अंदाज में देख फैंस ने की जमकर तारीफ। सोनू सूद ने खोला पंजाबी ढाबा, बोले पिछली बार सस्ता था, अब रोटियां महंगी है। वीडियो हो रहा वायरल। जानवी कपूर शूटिंग बीच में छोड़कर चिल करती नजर आई। वीडियो वायरल हुआ। जालिमा कोका कोला पर नोरा फतेही और गणेश आचार्य की जुगलबंदी। गोविंदा ने भी मिलाए कदम से कदम। मौनी रॉय ने येलो ऑफ शोल्डर गाउन में कराया बोल्ड फोटोशूट। काउच पर बैठकर दिए कातिलाना अंदाज। राधिका आप्टे की फोटो हुई वायरल। फोटो शेयर कर खुद को बताया मेंढक। श्वेता तिवारी बनेंगी तेज तर्रार सीबीआई अधिकारी। शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी में उनका लुक वायरल। माधुरी दीक्षित ने कजरा मोहब्बत वाला गाने पर खूबसूरत एक्सप्रेशंस दिए। वायरल हो रहा डांस का वीडियो। बैडमिंटन में तीसरा ग्रुप मैच जीतकर भी पदक की दौड़ से बाहर हुए सात्विक और चिराग। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से हराया। ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पहुंची। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही लवलिना बोरगोहेन ने दमदार खेल दिखाते हुए जर्मनी की नादिरे को 3-2 से हराया। मीराबाई चानू की नकल करती बच्ची के वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल। ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर ने ऐसे किया रिएक्ट। फिर गिरे सोने चांदी के भाव। सोना 47,697 प्रति ग्राम पर पहुंचा। चांदी 67,211 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। लगातार 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई फेरबदल नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर। सेंसेक्स 52,600 के नीचे। निफ्टी 15,746 पर बंद हुआ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।